हेलो फ्रेंड, फॉर एक नई स्टोरी में पार्ट 2 डेनिस होते हुए अरबपति के लिए दुल्हन लव स्टोरी हिंदी। और उन नौकरों के साथ काम करना आसान नहीं था जो खाने पीने और मजे करने में व्यस्त थे। जैसा कि उसने संदेह किया था, वे समस्याएं थीं। इस तरह के माहौल में रहते हुए गॉर्डन चेज एक जीवित मृत व्यक्ति से ज्यादा कुछ न ही होगा, भले ही उसे जागने का मौका मिल जाए। दूसरी युवा प्रेमिका, इसे ले लो, मैं तुम्हें बाथरूम दिखाऊंगा, लीएर ने लिडिया माइल्स को एक रस्सी देकर कहा। उसने जवाब देने में कोई परेशानी नहीं की, बस विला में कदम रखा और पहले से ही दूसरी युवा प्रेमिका की तरह व्यवहार किया। आप चाहते हैं कि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से स्नान कर दूं और कपड़े पहनूं? लीएर के शब्दों ने भीड़ को हंसाया। गॉर्डन चेज का कौन सा कमरा है? लिडिया ने ऊपर की ओर देखते हुए पूछा। तुम्हें देखो, इतनी जल्दी में? आप शायद नहीं जानते कि हमारा दूसरा युवा मास्टर मरने जैसा है ना? यहाँ तक कि अगर आप उसे अब देखते हैं तो वह आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। लिडिया ने पीछे मुड़कर सीढ़ियों की ओर चला गया, बेशर्म समूह को नजरअंदाज कर दिया। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी अनुमति के बिना ऊपर जा सकते हो? लीएर ने गुस्से में चीखते हुए पुरुष सेवकों को उसका रास्ता रोकने का संकेत दिया। 4 पुरुष नौकर उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। अच्छे कुत्ते रास्ते को अवरुद्ध नहीं करते, उसने ठंडे ढंग से कहा। वाह, तुम छोटी लड़की, अभी तक दूसरे युवा मास्टर से भी शादी नहीं की है और पहले ही हवा में डालते हैं। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। नौकर ने लिडिया को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन उसने तुरंत उसकी बांह पकड़ ली और उसे जोर से घुमाकर जमीन पर फेंक दिया। 3 अन्य पुरुष नौकरों ने लिडिया माइल्स पर आरोप लगाया, लेकिन वो उनके लिए तैयार थी। उसने उनकी शक्ति का उपयोग करके उन्हें कुशलतापूर्वक चलाया, जिससे वे पैनकेक के ढेर की तरह गिर गए। तुम्हारा छोटा सा जादूगर, तुम बहुत पतला लग रहे हो, लेकिन तुम्हें कौन जानता था कि तुम लड़ सकते हो? लीएर ने धमकी देकर अपना आस्तीन उठाया। लिडिया ने जमीन पर एक टूटी हुई लाठी देखी, जिसे नौकरों में से एक ने पीछे छोड़ दिया। उसने इसे परिशुद्धता के साथ चकमा दिया और उसे लीएर के माथे पर उड़ाने लगा। अरे! लीएर ने अपने चेहरे पर खून बहते हुए चिल्लाया। जल्दी, मेरे चाचा को ले जाओ, उसने पास की नौकरानियों से चिल्लाया। लिडिया ने फर्श पर मोटी धूल में पैरों के निशान छोड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ी। वह दरवाजे के एक हैंडल पर रुक गई जो धूल से स्पष्ट रूप से मुक्त थी। उसने दरवाज़ा खोला और एक बुरी गंध के साथ मिश्रित कीटनाशक का एक मजबूत गंध उसकी नाक पर आ गया, जिससे वह सहज रूप से अपना मुंह और नाक ढक लेती है। अंदर, उसने पर्दे वापस खींच लिए और एक बड़े बिस्तर को सामने लाया जिस पर कोई व्यक्ति पड़ा था। निकटवर्ती कैबिनेट पर चिकित्सा उपकरण जीवन के संकेतों की निगरानी कर रहा था। लिडिया की आंखें उस पर केंद्रित थीं। उसकी पहली छाप उसके लंबे, फूलते हुए बालों और उसके मुंह के चारों ओर काली छड़ी थी। वह एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी की तरह लग रहा था, जिसमें सुंदरता का कोई निशान नहीं था। उसकी त्वचा पीली थी, संभवतः इतने लंबे समय तक धूप के बिना कमरे में रहने से। क्या वह गॉर्डन चेज हो सकता है? क्या वह वही गॉर्डन चेज था जिसके 5 साल पहले उसके साथ संबंध थे, जिसके परिणामस्वरूप उसकी गर्भावस्था ट्रिपल हो गई थी और जिसने उसे जीवन बचाने के लिए $1 मिलियन की पेशकश की थी? क्या वह अविस्मरणीय, आश्चर्यजनक रूप से सुंदर गॉर्डन चेज था जिसे उसने केवल एक बार देखा था? उसके साथ क्या हुआ था? वो इस तरह कैसे समाप्त हुआ? गॉर्डन चेज, क्या तुम्हें याद है? मैं 5 साल पहले एबी ब्रूक्स थी और अब मेरा नाम लिडिया माइल्स है। मैं तुम्हें भुगतान करने के लिए वापस आया हूँ। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? लिडिया माइल्स ने बिस्तर पर पड़े आदमी के कमजोर हाथ को पकड़कर धीरे धीरे फुसफुसाया। नीचे, शोर और अधिक अराजक हो रहा था, जो ग्रैंड में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करता है महल। गॉर्डन चेज के बेडरूम में घुसने की हिम्मत कौन करेगा? मैं उसे आज एक सबक सिखाऊंगा। मिस, वो महिला ऊपर है। उसने मुझे सिर पर मारा और आपको हमारे लिए खड़ा होना चाहिए, लीएर ने गॉर्डन जी के पीछे करीब से चलते हुए शिकायत की।
गॉर्डन जी ने सेवकों से सुना था कि किसी ने गॉर्डन चेस के लिए ग्रैंड पैलेस के सामने पोस्ट की गई विवाह सूचना को तोड़ दिया है। ये जानने के लिए उत्सुक थी कि महिला कौन है, वह जांच करने आई। हालांकि ली एयर के शब्दों को सुनते ही वह इतनी गुस्से में थी कि उसने ऊपर चढ़कर बेडरूम का दरवाजा खोला। अंदर की अप्रिय गंध ने उसे जल्दी पीछे हटाने के लिए मजबूर किया। ये गंध क्या है? ये भयानक है। उसके पीछे के नौकरों ने कमरे की ओर देखा घृणा के साथ। अंदर लिडिया बिस्तर के बगल में बैठी थी। गॉर्डन जी कमरे में घुस गया, धूम्रपान कर रहा था। तुम कौन हो? आप गॉर्डन परिवार के नौकर को कैसे चोट पहुंचाते हैं? क्या तुम्हारे पास मृत्यु की इच्छा है? लिडिया ने उसके पीछे चिल्लाती हुई महिला को नजरअंदाज करते हुए गॉर्डन चेस का ध्यान रखना जारी रखा। मिस, यह महिला कठिन है, सावधान रहें, ली एयर ने चेतावनी दी। मैं गॉर्डन परिवार के मुख्य घर की सबसे सम्मानित महिला हूँ। कोई भी मुझे परेशान करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? गॉर्डन जी को गॉर्डन परिवार के सभी लोगों ने खराब कर दिया था, जिन्होंने उसकी निर्भय और जंगली प्रकृति का पालन पोषण किया था। ये देखकर कि लिडिया माइल्स उसे नजरअंदाज कर रही थी, वायलेट गॉर्डन ने उसे एक सबक सिखाने के लिए तैयार होकर अपना हाथ उठाया। तुम जादूगर, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आह! लिडिया के रेजर ने तेजी से वायलेट की गोरी बाह में एक कट काट दिया। गति इतनी तेज थी कि वायलेट को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं मिला और उसने ये भी नहीं देखा कि लिडिया उसे कैसे चोट पहुंचाए। जब वायोलेट को पता चला कि क्या हुआ था, तो लिडिया अभी भी उससे दूर हो रही थी और शांत रूप से गॉर्डन चेस की गालियां काट रही थी। आप मुझे खून बहाते हैं। आप मुझे कैसे चोट पहुंचाते हैं? चुप रहो, लिडिया ने ठंडे ढंग से आदेश दिया। उसकी आवाज एक गहरी कटर की तरह ठंडी थी, जिससे वायलेट डर से अपना मुंह बंद कर लेती थी। यदि आप एक और शब्द कहेंगे, तो यह आपका हाथ नहीं होगा, बल्कि आपकी गर्दन होगी। लिडिया के शब्दों को शांति से सुनाया गया उदासीनता, फिर भी वे एक शक्तिशाली खतरा थे। तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुम मर गए हो? इस जादूगर को मार डालो। वायोलेट ने लिडिया के खतरे पर विश्वास करने से इनकार करते हुए सेवकों को उस पर हमला करने का आदेश दिया। वायलेट के अधिकार से डरते हुए नौकरों ने छड़ी उठाई और लिडिया की ओर आगे बढ़े। अपने पीछे के खतरे को महसूस करते हुए लिडिया ने उसकी पीठ पर लटकने का इंतजार नहीं किया। उसने उठकर कई नौकरों को जल्दी से अक्षम करने के लिए रेजर का उपयोग किया। अंतिम नौकर के कपड़े रेजर द्वारा टुकड़े टुकड़े किए गए थे और लिडिया ने उसे गॉर्डन चेस के बेडरूम से उड़ते हुए भेजा। वायलेट वहां खड़ा था, दृश्य से हैरान। वह चिंतित था कि लिडिया वायोलेट के खिलाफ हो सकती है और प्रियंका के परिणामों से डरते हुए जॉन ने तुरंत लिडिया को बाहर निकाल लिया बेडरूम। लिडिया माइल्स ने दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को अंधेरे से देखा। लॉस एंजल्स में पिछले 5 साल उसके लिए पार्क में घूमने के लिए नहीं थे। उसने अपनी मां का बदला लेने और अपने 2 बच्चों के साथ पुनः मिलाने के लिए साम्राज्य में वापस आने की अपेक्षा अधिक कठिनाइयों का सामना किया। तुम इस पर पछताओगे। गॉर्डन पर्पल ने अपना चेहरा बचाने की कोशिश करते हुए लिडिया को एक अलगाव गोली मार दी। सब जाने के बाद वह बिस्तर पर वापस आई। क्या यह आपके लिए बहुत शोर है? चिंता मत करो, लिडिया माइल्स ने गॉर्डन चेस की बहुत दयालुता से देखभाल की। उसके लिए यह आदमी न केवल कोमा में था और न ही वह एक अजनबी था। वह उसके बच्चे का पिता और उसका भत्ता था। यदि उस समय उनकी लाखों डॉलर की मदद न होती तो उसकी मां का निधन हो जाता और उसने ब्रुकस परिवार और जॉनी वेड के बारे में अपनी उत्पत्ति या बदसूरत सच्चाई नहीं खोजी होती। यद्यपि उनके पास जो था वह केवल एक लेनदेन था, जब उसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी तो ऐसा कोई सौदा नहीं था जिस पर हर कोई सहमत होगा। गॉर्डन को साफ करने और उसे ताजे कपड़े पहनने के बाद लिडिया ने खुली खिड़की से हार्मोनिका की आवाज सुनी। संगीत भयानक रूप से सुंदर था, लगभग दुखद था और यह उसके दिल की तारों को खींच रहा था, जिससे उसकी नाक भावनाओं से चिपचिपा रही थी। ग्रैंड पैलेस एस्टेट, जिसे साम्राज्य का सबसे बड़ा निजी निवास के रूप में जाना जाता था, रॉयल्टी के घरों जैसा ही था। यहाँ तक कि नौकर भी बिना किसी चिंता के रहते थे
तो कोई ऐसा दुखद गीत कैसे बजा सकता था। ग्रैंड पैलेस के लेआउट से परिचित लिडिया ने हार्मोनिका की आवाज का अनुसरण किया, जिससे वह लोट्स तालाब तक पहुंच गई। हार्मोनिका अचानक रुक गई, उसके बाद एक छोटे बच्चे की आवाज आई। ड्राइंग ड्राइंग, आप बस ड्राइंग करते हैं। आप वैसे भी क्या चित्र बना रहे हैं। ये बहुत बदसूरत है और आपका खेल भी भयानक है। कोई भी सोच सकता है कि आप उस जीवित शव के लिए अंतिम संस्कार कर रहे हैं। लोट्स तालाब के ऊपर पुल पर खड़े होकर लिडिया स्पष्ट रूप से दृश्य देख सकती थी। एक मोटी छोटी बच्ची ने ईजल पर लात मार दी उसके बगल में और उस लड़के की ओर इशारा करते हुए जो एक हार्मोनिक पकड़ रहा था। उसने अपमान किया। हाँ, मोटे लड़के के बगल में खड़े दो पुरुष नौकर हंसने लगे। पेंटिंग में इस व्यक्ति का चेहरा क्यों नहीं है? मोटे लड़के ने मांग की। गिरने वाले इजल पर पेंटिंग को देखकर पतला लड़का से सवाल किया। पतला लड़का चुपचाप खड़ा था, अपने हार्मोनिका को कसकर पकड़ रहा था और मोटे बदमाश की ओर ठंडी नजर उठा रहा था। अरे गूंगा लड़का, तुम बोल नहीं सकते क्या? आप भी बहरे हैं? झुक भी नहीं सकता? मोटे लड़के ने पतले लड़के का हाथ पकड़ लिया, हंसते हुए कहा, मूक लड़का, जिंदा मर गया, छोटा अनाथ, कोई भी तुम्हें नहीं चाहता। अपना हार्मोनिका उड़ाओ, दुखद गीत बजाओ, मृत लोगों को पेंट करो। पतला लड़के ने अभी भी कुछ नहीं कहा, इससे पहले उसे गुस्से में धकेल दे अपनी पेंटिंग लेने के लिए झुक रहा था। अरे! लठठी लड़के ने पीछे मुड़कर पकड़ लिया। शुक्र है कि सेवकों ने उसे स्थिर करने के लिए जल्दी से कदम रखा, जिससे वह गिर न सके। तुम्हारा बच्चा अनाथ पैदा हुआ लेकिन बड़ा नहीं हुआ, तुम मुझे कैसे धक्का देते हो? उसने सेवकों के हाथों को हिलाकर पतले लड़के की ओर दौड़ा। जब वह अपनी पेंटिंग उठाने की कोशिश कर रहा था तो उसके हाथ पर जोर से दस्तक दी। मैं तुम्हें कुचल दूंगा। पतला लड़के का चेहरा स्टोइक रहा और दर्द के बावजूद उसने केवल एक चुपके से चिल्लाया, जिद्दी होकर रोने से इनकार कर दिया। मैं तुम्हें कुचल दूंगा? तू छोटे जानवर, तुम मुझे धक्का देने की हिम्मत करो, मैं तुम्हें जीवित मार दूंगा। मोटे लड़के का चेहरा क्रोध से घुमा हुआ था, उसकी मेहनत ने उसके गालों को हर कदम पर हिला दिया। पतला लड़का अपनी पेंटिंग को बचाने के लिए दृढ़ता से बैठा था, जो बदमाश की धड़कनों और पेट का सामना कर रहा था। ये बंद करो। लिडिया माइल्स जल्दी से आ गई। उसकी ठंडी निंदा ने मोटे लड़के को आश्चर्यचकित कर दिया, जिससे वह सहज रूप से रुक गया। तुम कौन हो? क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? उसने लिडिया माइल्स पर हंसते हुए उसका आकार बढ़ाया और पुष्टि की कि उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। तुम मुझ पर कैसे चिल्लाते हो? क्या आप परेशानी की तलाश कर रहे हैं? लिडिया को नहीं पता था कि जमीन पर लड़का कौन है, लेकिन उसके दिल में इतना छोटा बच्चा परेशान होने के लिए दर्द हुआ। वो उसे उठाने के लिए झुक गई, धीरे धीरे उसके कपड़े से गंदगी साफ कर रही थी। क्या आप ठीक हैं, छोटे? जब उसने तुम्हें मारा तो तुमने पीछे क्यों नहीं लड़े? उन्होंने पूछा और उसे साफ करना जारी रखा। लेकिन जब उसने लड़के के चेहरे को देखा तो उसका दिल दर्दनाक रूप से झुक गया और उसकी शांत अभिव्यक्ति चौंक गई। उसने उसे उठाया, हाथ धीरे धीरे उसके गाल तक पहुंच रहा था, लेकिन उसकी उंगलियों में थरथराने को नियंत्रित नहीं कर सका। उसकी आंखों में आंसू उगते हुए उसके गालों पर गिर पड़े। ये वह था, वह गॉर्डन के साथ रहने वाला बच्चा था, उसका दूसरा बेटा। वह एलियट माइल्स जैसा ही दिखता था, जो लॉस एंजल्स में रहता था। ऐसा लग रहा था कि भाग्य उसके लिए दयालु है। वह केवल 3 घंटे से भी कम समय तक ग्रैंड पैलेस में रही थी और पहले ही उस बेटे को देख चुकी थी जिसे उसने 5 वर्षों से नहीं देखा था। क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाई? आप कहाँ घायल हैं? मुझे देखने दो, लिडिया ने पूछा, जब उसने लड़के का शरीर देखा और उसका आस्तीन उठाया। सफ़ेद लंबी आस्तीन वाली शर्ट के नीचे उसकी बाहियां पतली और लंबी थीं, जिनमें हल्के पुराने निशान दिखाई देते थे। गिरने से उसकी कलाई पर एक ताज़ा खरोंच था। तुम्हें इतनी चोट क्यों लगी है, बच्चे? क्या आप गॉर्डन के युवा स्वामी नहीं हैं? परिवार लिडिया ने सोचा था कि ग्रैंड पैलेस में रहने वाले उसके बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से की जाएगी, कम से कम उनकी अपनी स्थिति से बेहतर।
लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह गलत थी। अरे, तुम कौन हो लेडी? बेंसी की तरह रोते हुए मोटे लड़के ने लिडिया का उपहास किया। उस छोटे से मुंह को छोड़ दो और उसे मेरे पास माफी मांगने के लिए घुटने टेके, अन्यथा यह आज खत्म नहीं होगा। बोलने के बाद उसने सीधे लिडिया माइल्स की ओर इशारा किया। उद्धरण चिन्ह, तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मेरे पास घुटने टेककर माफी मांगनी चाहिए। लिडिया ने अपने प्यारे बेटे के छोटे कमजोर हाथ को धीरे धीरे पकड़कर खड़ा हो गया और उनके सामने मोटे लड़के की ओर ठंडी नजर डाली। क्या होगा यदि हम घुटने टेककर माफी मांगने से इनकार कर दें? उसने आइसिली से पूछा। अरे, क्या तुमने सुना कि उसने अभी कहा था, कोई मुझे ग्रैंड पैलेस में चुनौती देने की हिम्मत करता है? मोटा लड़का और भी अहंकारी हो गया। हाँ, आप किस परिवार से हैं? क्या आप नहीं जानते कि वह कौन है? नौकरों में से एक ने चिमटाया। वो प्रमुख परिवार का प्रिय पुत्र है, गॉर्डन। मास्टर और मैडम की आंख, तुम किसी अन्य परिवार की महिला हो या फिर नई दुल्हन, तुम्हें अभी भी युवा स्वामी का सम्मान करना होगा। फिर से प्रमुख परिवार। लिडिया ने अभी सिर परिवार से एक बेटी के साथ काम किया था और अब यहाँ उनका मूर्ख ओटा बेटा है। ऐसा लग रहा था कि वो उनके साथ टकराव करने के लिए नियत थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। लिडिया ने अपने बेटे को धीरे धीरे फुसफुसाया। तुम जाना चाहते हो जब तक आप घुटने नहीं टेकते। नौकर ने लिडिया और उसके बेटे को जाने की कोशिश करते हुए उसे मारने के लिए आगे बढ़ाया। लिडिया ने हमला करने से बचते हुए तुरंत आगे बढ़कर नौकर को घुटने में मार दिया, उसे उसके और उसके बेटे के सामने घुटने टेकने पर मजबूर करना। एक और नौकर ने उन पर आरोप लगाया, लेकिन लिडिया ने उसके चेहरे को ठीक से मारने के लिए छोटी ही जमीन से पत्थर का उपयोग किया। जब उसने दर्द से अपना चेहरा पकड़ लिया तो उसने उसे पास के लोटास तालाब में धकेल दिया। तुम्हारे नम्र सेवक, तुम कैसे लड़ते हो? गॉर्डन जूनियर क्रोधित होकर अपने शरीर को 90 डिग्री के आंख में झुकाया और लिडिया माइल्स पर हमला किया, उसे सिर हिलावने का प्रयास किया। लिडिया ने उस पर ठंडी नजर डाली और उसे आराम से पिटा दिया। मोटे लड़के को लोट्स तालाब में रोल करने के लिए भेजा। पुरुष सेवक, जो जमीन पर घुटने टेक रहा था, उसने अपने दर्द को नजरअंदाज कर दिया और तुरंत तालाब में कूद गया। एक अन्य नौकर के साथ उन्होंने गॉर्डन जूनियर को बचाने की जल्दी कर ली, क्योंकि उन्हें किसी भी दुर्घटना का डर था जिससे परिवार को समझाना कठिन हो जाएगा। गॉर्डन यूना ने तालाब में तीनों को संघर्ष करते हुए देखा। उनकी पूर्व उदासीन दृष्टि अब भावना का संकेत देती है। प्यार, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? लिडिया छोटी बच्ची के सामने झुक गई, उसकी आवाज कोमल चिंता से भरी हुई थी। उसने बस अपनी बड़ी अंधेरी आंख ओह से उसकी ओर देखा। उसके छोटे होंठ एक साथ दबाए गए, कोई शब्द नहीं कहा। डरो मत, मैं बुरा व्यक्ति नहीं हूँ। उसने गर्मजोशी से मुस्कुराकर उसका सिर हिलाया। मैं तुम्हारी माँ हूँ, आपकी असली माँ। अब से मैं आपकी रक्षा करूंगा और कोई भी आपको फिर कभी परेशान नहीं करेगा। गॉर्डन यूना ने अपनी कंधे को थोड़ा फाड़ दिया। छोटी या उसकी निर्दोष आंखें थोड़ी भावना दिखाती थीं। जब से वह याद कर सकता था, हर किसी ने उसे बताया कि वो एक जंगली बच्चा है, जिसका जन्म माँ द्वारा नहीं हुआ। उसका पिताजी एक जीवित मृत व्यक्ति की तरह था, जो हमेशा मरने का इंतजार कर रहा था। अब अचानक एक महिला ने दावा किया कि वो उसकी माँ है। उसने सोचा कि यह एक मजाक था, वो सिर्फ उसके प्रति दयालु थी। क्या आपकी कोई बहन है? वो कहाँ है? लिडिया ने तुरंत पूछा, चिंतित कि उसका दूसरा बच्चा भी पीड़ित हो सकता है। गॉर्डन यूना चुप रहा, अपना हाथ उसके पास से हटाया और अपने स्केचपैड से एक चित्र निकालने के लिए मुड़ गया। लिडिया ने स्केच को देखा। यद्यपि यह एक सरल चित्र था, लेकिन छोटी ईना वह घास पर झुके हुए छोटे लड़के को बता सकती थी। उसके बगल में एक आदमी और एक महिला को पीछे से खींच लिया गया, जैसे कि वे उसे खेलते हुए देख रहे हों। चित्र लिडिया के दिल को छू गया। उसे एहसास हुआ कि वह शायद नहीं जानता था कि उसके माता पिता कैसा दिखते हैं, यही कारण है कि उसने उन्हें इस तरह आकर्षित किया। यार, क्या आप अपने पिताजी से मिलना चाहते हैं? गॉर्डन यूना ने अपना ड्राइंग छोड़ने के बाद लिडिया ने फिर पूछा।
उसने सोचा, कदम दर चरण। ये बच्चा था, काफी दुख उठाया और वो उसे आगे नहीं डराना चाहती थी। उसने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन जब उसने उसे ध्यान से उठाया तो वह विरोध नहीं किया। इससे पहले, जब गॉर्डन चेज़बर्ग छोटी ही स्तर पर पड़ा था तो उसे पता नहीं था कि वह कैसा दिखता है। अब जब उसने उसे साफ कर दिया था, तो वह आशा करती थी कि बच्चे को उसके पिता का चेहरा याद आएगा। हालांकि, लिडिया माइल्स ने छोटे गॉर्डन को गॉर्डन चेज़ के विला में वापस ले जाया तो बाहर से गुस्से की आवाजें उठीं। लिडिया और बच्चे के आसपास रहने वाले कमरे में लोगों का एक बड़ा समूह घुस आया और सामने के सेवकों ने अपने स्वामी को प्रवेश करने की अनुमति दी। एक मध्यम आयु वर्ग की महिला विलासी पोशाक में प्रवेश करती थी और उस स्त्री का बारीकी से अनुसरण किया गया था जिसने पहले दावा किया था कि वह गॉर्डन जी है।